हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट कर रहे थे सर्वेइंग एंड मेजरमेंट का। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कल फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं 110 क्वेश्चन, आज भी कर लेंगे 200 250 220-25 क्वेश्चन तक कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग पार्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, ऊपर सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट जो सिविल ब्रांच का उसका कोर पेपर जो सेकंड पेपर में उसमें न्यूमेरिकल वगैरह आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए सिर्फ वन लाइनर टाइप का पढ़ना है, सर्वेइंग और मेजरमेंट का। ठीक है, ऊपर से पढ़ना है आपको, और जो लगेगा क्वेश्चन थोड़ा टफ है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके कोर ब्रांच में नहीं आएगा, वो सिविल वालों के लिए आएगा उसमें। ठीक है, इसलिए जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस में सर्वेइंग एंड मेजरमेंट एक टॉपिक दिया हुआ है, उसे हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 2 सेकंड करेंगे आज। और दोस्तों इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम JSSC वाला। ठीक है, बीच में गैप नहीं देना, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है टेलीग्राम चैनल का नाम, बीच में गैप नहीं देना है। यहाँ पे JSSC के पास गैप नहीं देना, सीधा लिखना है JSSC वाला, लगातार लिखना है आपको। ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका PDF देंगे वहाँ पे, उसका सोल्यूशन वहाँ पे नहीं मिलेगा, सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कुछ क्वेश्चन मिला 20 से 25 क्वेश्चन कल का, तो मैं आज डाल दूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाला के लिए ठीक रहेगा कि कोर ब्रांच में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो देखते हैं, टाइम मिलता है तो डाल देते हैं उसको भी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए, 112 विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स एस्टिमेट्स बेस्ट द एरिया ऑफ एन इरेगुलर एंड कर्व बाउंड्री। तो कौन सा मेथड बेस्ट है इसके लिए? तो सिंपल आंसर रखना, सिम्पसन मेथड इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज बाय द एरिया बिटवीन द बैलेंसिंग लाइन एंड मास हॉल कर्व। तो कौन सा होगा? हॉल बिटवीन द बैलेंसिंग पॉइंट्स। द मेजर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल 80 मीटर विथ ए पॉसिबल एरर, इतना मीटर डायमीटर, द एरर इज कंप्यूटेड एरिया विल नियरली। ये कोर ब्रांच में आएगा। ठीक है, आप लोग को फर्स्ट पेपर में नहीं आएगा, ये जो सिविल वालों को उसको सेकंड पेपर में कोई इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि थोड़ा सा हिंट देते हैं, एरिया क्या होता है πr², तो इसको DA/DA निकलना है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2πr/dr/r ही ना आएगा। तो 2πr कितना दिया हुआ 80 और dr/r कितना दिया हुआ है 0.05 को सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ये लाएगा C 12 पॉइंट प्लस माइनस 12.6 पॉइंट। ठीक, ये आएगा। तो ये आप लोग में नहीं आएगा, सिविल वालों में आएगा सेकंड पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर इज एम्प्लॉयड इन अपने लेवल में कौन सा है? एक्सटेंडेड वर्नियर। ठीक है, ए लेमिस्केट कर्व बिटवीन द टेंजेंट इज ट्रांजिशनल थ्रू आउट इफ द पोलर डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एपेक्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द, अच्छा इक्वल टू बताना, 5 बताना, तो 5/6 आपको याद रखना। ठीक है, ये रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, 116 को C हो जाएगा 5/6। चलिए, बस आप लोग एक बार थोड़ा देख लेना है, थोड़ा क्या पता क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, तो शायद आपका काम बन जाए, क्योंकि टॉपिक में दिया हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे कि यही सब क्वेश्चन आ जाएगा, हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है मेडी जी का बुक से करवा रहे हैं और टॉप सिलेबस में दिया हुआ था, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि लड़का लोग बता रहा है। ठीक है, तो शायद यही से मैं हम लोग क्वेश्चन नहीं बता पाए, लेकिन इतना पता चल रहा है कि सर्वेइंग एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए। फॉर ए कोड ऑफ सत्तर द मिड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कुलर कर्व 50 मीटर रेडियस विल बी, इसका न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। हाँ, ये फॉर्मूला देख लीजिए। 18 इफ G1 एंड G2 आर द टू टेंजेंट, आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड परसेंटेज पर चेन, द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व विल बी। तो आपको बताना है द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कितना हो जाएगा, G1 - G2 अपॉन R। क्या है? G1 - G2 ये याद रखना। ठीक है, हालांकि इसका ऊपर वाला आंसर मान लो 117 का आंसर चाहिए, तो इसका आंसर A हो जाएगा उसे, लेकिन देखिए, चलिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा C G1 - G2 इंटू R। चलिए, 121 नंबर आइए। रिफ्रैक्शन एरर इज द लिस्ट इन केस ऑफ, किसके केस में रिफ्रैक्शन एरर कम होता है? किस में होता है? सब टेंस बार टेकोमेट्री में। किस में होता है? सब टेंस बार टेकोमेट्री में रिफ्रैक्शन एरर कम होता है। द पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज ये, कैसा होता है? इज ये पॉइंट ऑफ कमिंसमेंट, पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज ये पॉइंट ऑफ कमिंसमेंट, बी इज द राइट आंसर। इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपल कर्व इज थीटा एंड रेडियस आर, देन द लेंथ ऑफ द कोड। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल दे देगा तो ठीक है, ना फिर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो कितना जाएगा इसका? ये 2r sin θ/2, सिंपल है, 2r sin θ/2। 124
फॉर बेटर एक्यूरेसी इन मेजरिंग द प्लॉटिंग द साइड ऑफ ट्रायंगुलर बाई ट्रायंगुलेशन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होना चाहिए, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री, मोर देन 130 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखना आपको। रामस्डेन आई पीस कंसिस्ट ऑफ द टू प्लेन कन्वेक्स लेंसेज शॉर्ट डिस्टेंस पार्ट विद द कन्वेक्स सरफेस फेसिंग ईच अदर, डी इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज रिक्वायर्ड इन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टार, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टार के लिए कौन सा सर्वे यूज करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कौन सा करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, थोड़ा को आया हुआ है। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए दोस्तों, द बियरिंग एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड जियोडेटिक सर्वेइंग, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जियोडेटिक सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। जियोडेटिक के लिए कहाँ पे यूज किया जाता है, तो जियोडेटिक का सर्वेइंग के लिए कहाँ किया जाता है, सर्वे ऑफ कंट्री, ठीक है, दिमाग में रखना है, सर्वे ऑफ कंट्री का करना है तो कौन सा जियोडेटिक सर्वेइंग यूज करेंगे हम लोग। द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम योर लेवल स्टेशन इज, द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम ए लेवल स्टेशन इज बैक साइड, क्या होता है, बैक साइड। चलिए, H is the flight height, R is the appropriate radial measure, and D is the relief displacement of vertical height of an object appearing on an aerial photograph is, तो DH अपॉन R हो जाता है इसका। न्यूमेरिकल ये सब छोड़िए, सब नहीं आएगा न्यूमेरिकल। चलिए, रैंकिंग इज डिफाइन, रेंजिंग का डिफिनेशन आपको करना है, क्या इसका डिफिनेशन, इसका है स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ये चेन लाइन, स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ये चेन लाइन इज कॉल्ड रैंकिंग। ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं। क्या बोला है, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड टाई लाइन। चेक लाइन, चेन लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन, तो इसमें टाई लाइन को बोलते हैं। चलिए, ऑफसेट क्या होता है वो बताना आपको। ऑफसेट लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन रूल को ऑफसेट बोलते हैं। चलिए, ये स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज नोन एज डायगोनल स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल। क्या, स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट, इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज नोन एज डायगोनल यूनिट स्केल। चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, कब सुटेबल हो ये, तो ये ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन सिंपल, द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, प्लांट्स आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, तीनों के लिए जब सभी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ दिस। मेथड यूज फॉर चेंजिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, कौन सा मेथड यूज करते हैं स्लोपिंग ग्राउंड के लिए, तो इंपॉर्टेंट है स्लोपिंग ग्राउंड के लिए कौन सा, मतलब बोथ स्टेप्ड एंड हाइपोटेनस मेथड दोनों यूज करते हैं, बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनस मेथड दोनों यूज करते हैं। चलिए, मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू ए दैट मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज परमिसेबल एरर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट्स अप टू दैट मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज परमिसेबल एरर। प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन अक्रॉस एंड एब्स्ट्रैक्शंस इन चेन सर्वेइंग इज डन by drawing perpendicular with a chain. The prolongation of a chain line across and obstructions in a chain surveying is done by drawing perpendicular with chain line. चलिए, पॉजिटिव एरर इज कॉज इफ, बताइए, तो इफ लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड, स्लोप एंड सेक करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, मेजरमेंट आर मेड अलोंग इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, ए वेल कंडीशन ट्राइंगल हैज एंगल लेस देन, नॉट लेस देन कितना, तो नॉट लेस देन 30 बट नॉट मोर देन 120, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, 30 120, इसका मतलब कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इफ ए चेन फाउंड वेरी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाई, बताइए, इट कैन बी एडजस्टेड बाई एनी ऑफ द मेथड जो भी दिया हुआ इसमें से। चलिए, इन ए चेन सर्वेइंग एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन एज, पहला स्टेप कौन सा होता है,
तो ये होता है रिकॉग्निसेंस, देख लीजिए रिकॉग्निसेंस, पता नहीं क्या है यार प्रोनाउंसिएशन भी नहीं ऊपर, ये डी इज द राइट आंसर। इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन ऑलवेज क्यूमुलेटिव। इन ये सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन इक्वल ऑलवेज क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करना है, ये जो सिविल वाला जो कोर ब्रांच है उसको कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल बन रहा है वहाँ। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं, जनरल पेपर में नहीं बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी, तो कौन सा होगा? एग्जाम्पल 119 का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज विद डिक्रीज द स्लोप। क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज द स्लोप, इंक्रीजेज द स्लोप। स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह उसका एक्यूरेसी कम होता चला, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, इंपॉर्टेंट है वर्नियर वाला क्वेश्चन, तो आपको बताना है। चलिए, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेज। देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में बोल रहा है। ठीक है, दिमाग रखना ये चीज़, बस अपोजिट नहीं करना, सेम डायरेक्शन रखना है। चल, इफ द चेन लाइन रन along north south direction and north south direction horizontal and the ground level east west direction sloping is, तो स्लोपिंग क्या होगा? इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्ट ऑन द बोथ साइड, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, बड़ा डिस्टर्ब, एक मिनट रुकिए। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब नहीं होगा, अब चलते हैं, पूरा ख़त्म करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करके, कहाँ गया? द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो डज नॉट डिपेंड अपॉन जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन। द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ ये थियोडोलाइट इज 3 सेकेंड। द एरर इज, मतलब एरर कितना होगा? एरर सेम होगा, थियोलाइट में सेम ही हो जाता है। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। चलिए, ये सब सिविल वालों देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सिविल वालों सेकंड पेपर में बन रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, क्या बोला? हाँ, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। व्हेन 2 पॉइंट ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रैंकिंग इज एडोप्टेड। कौन सा मेथड? तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट। व्हेन 2 पॉइंट ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल, तो इसको इनडायरेक्ट रैंकिंग बोलते हैं। The direction of a link relative to a given meridian is known as bearing of line. The direction of link line relative to given meridian is known as bearing of line. चलिए, 162 लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर्ड इन थियोडोलाइट सर्वे बिकॉज, क्योंकि इट इज इनकन्वीनियंट टू टर्न द टेलीस्कोप एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए it is inconvenient to turn the telescope anti-clockwise। चलिए, स्टेटमेंट लग क्वेश्चन इस टाइप का तो आ ही रहा है। इन ए कंपास सर्वेइंग क्या होता है बताना है। तो कंपास सर्वेइंग क्या होता है? डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय कंपास, पहला पॉइंट सही है। द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय चेन और टैप, तो दोनों सही है। द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास, ये नहीं गलत बात है। तो सिर्फ डायरेक्शन को हम लोग कंपास मेजर करते हैं और जो लेंथ का जो सर्वे करते हैं वो चेन और टैप से करते हैं। इसका आंसर बी और सी द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू बी हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द स्लोप इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। चलिए, 165 नंबर बताइए। क्या है? द डिप ऑफ द कंपास नीडल इज 0 एट द इक्वेटर एंड पोल। द डिप ऑफ द कंपास नीडल जो होता है
जीरो होता है कहाँ पे, इक्वेटर और पोल के पास, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस एयर्स एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते दोस्तों, कितना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, सिर्फ देख के छोड़ देते। चलिए आपकी इच्छा है भाई, लाइक कर देते तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और कोई बात नहीं उससे, ठीक है। उससे क्या होता है, यूट्यूब रिकमेंड करता है वीडियो को, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू, किसके पैरेलल होता है, याद रखना, पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट, ठीक है। व्हेन द बबल इज सेंटर्ड द एक्सिस ऑफ बबल बिकम्स पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट। द मेथड ऑफ लेबलिंग यूज टू कैरी आउट रिकनेसेंस ऑफ एरिया। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग मेथड यूज करते हैं फ्लाई लेबलिंग। कौन सा, फ्लाई लेबलिंग यूज करते हैं, फ्लाई लेबलिंग। द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं, उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं। चलिए कहाँ चल जाता है यार, ठीक, अब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग इज कैरेड डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। धीरे धीरे आराम से करें दोस्तों, इसलिए ताकि क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा टाइम लग जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसका कोई डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होगा, इसका कोई टाइम है नहीं उतना, ठीक है, पहले से किया होता तो अच्छा बात है, टाइम नहीं है तो थोड़ा फास्ट करना पड़ा ना। तो डिफरेंशियल लेबलिंग, कौन सा डिफरेंशियल लेबलिंग हो जाएगा। द सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब डिक्रीजेज, कब डिक्रीज करता है, इफ़ बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एंड इंक्रीज। समझ रहे, सेंसिटिविटी कब कम होता है, जब विस्कोसिटी बढ़ जाए और सरफेस टेंशन भी बढ़ जाए, तब क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीज हो जाएगा। चलिए 172 नंबर आइए। इफ द प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल एट द एलिडेड द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू द फ्लूडिशियल एज ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल साइड बोलते हैं इसको। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए कर्व हुज रेडियस आर एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इतना, तो कितना होता है बताइए। टेंजेंट बोल रहा था r tan θ/2, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहाँ यूज किया जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लार्ज वाटर बॉडीज में हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूज की, इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है, पेपर 1 में। और इस टाइप का ये लवी क्वेश्चन, द बॉडीज मेथड फॉर द एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट, एजम्पशन बताना आपको, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, E1 डायरेक्टली पर √L और E2 जो होगा √1/L, तो दोनों दिमाग में रखिएगा आप। 177 नंबर आइए। 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई, 3 पॉइंट प्रॉब्लम किससे सवाल सॉल्व किया जाता है, तो ये ऑल, ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल्स मेथड, लेहमान मेथड, ऑल ऑफ दीज। न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल उतना ध्यान नहीं कर रहे हैं इसमें, तो आप पेपर 1 में नहीं भी आएगा, तो ये नॉर्मल जनरल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, इसलिए सब ब्रांच को देखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वर्क करने लगेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें सिविल वाला को सिर्फ फायदा होगा फिर, ठीक है, इसलिए उतना नहीं है। इफ ए क्वांटिटी ए है वेट 3, द वेट ऑफ द A/3 विल बी, तो कितना हो जाएगा ये 27, चलिए तो 27 हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द, चलिए द रेसिडुअल एरर ऑफ, रेसिडुअल एरर क्या होता है, डिफरेंस बताना किसी किसी बीच में होता है, तो रेसिडुअल एरर जो होता है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू का क्वांटिटी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 181 का डी। बी ये लो थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लीजिए, बात जरूरी नहीं है लेकिन एक बार से देख लीजिए, क्या पता है थोड़ा सा डायरेक्ट पूछ दिया मान लीजिए। तो द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ES एंड प्रोबेबल एरर ऑफ मीन EM, तो ES अपन EM के बीच में रिलेशन क्या होता है बताइए, क्या होता है, EM जो मीन होता है ना, ES अपन √2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो क्या, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू √n टाइम्स प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, ये चीज़ याद सकते हैं, ऐसे याद रखते हैं, या फिर जैसे याद रखना याद रखते हैं, ठीक है। जो मीन का है ऐसे याद रखते हैं, मीन को जो है तो सिंगल अपन √n आ जाता है। बॉडीज ऑफ रूल इज अप्लाइड, किसके लिए अप्लाइड होता है, इट इज अप्लाइड फॉर ए क्लोज ट्रांसफर फॉर एडजस्टमेंट क्लोजिंग एरर, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ डायग्राम एंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर द ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप इज कॉल्ड, 185 बताइए, तो ये क्या आ जाएगा, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ डायग्राम एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ कोलिमेशन,
लाइन ऑफ साइट और नन ऑफ दीज, तो क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन हो जाएगा इसका। चलिए, टू बबल ट्यूब ए एंड बी आर फिल्ड विथ वाटर एंड अल्कोहल, एक में वाटर एक में अल्कोहल रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट में कौन सा सही है उसको बताना आपको, ठीक है। एक में वाटर है एक में अल्कोहल है, तो सेंसिटिविटी ऑफ बी इज मोर, अल्कोहल का जो सेंसिटिविटी होगा तो ज़्यादा होगा, एक दिमाग में रख सकते हैं। अल्कोहल मतलब दारू जो पीने वाला, जैसे दिमाग में रख सकते हैं, पीने के बाद क्या होता है सेंसिटिविटी को बढ़ जाता है, देखते हैं ना पूरा तेज तरार होने लगता है एकदम, तो इसका सेंसिटिविटी ऑफ बी और मोर देन द सेंसिटिविटी ए, उल्टा करके याद कर सकते हैं। द एरर एलिमिनेटेड बाई फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन इन थियोडोलाइट इज ए इंडेक्स एरर बोलते हैं। द एरर एलिमिनेटेड बाई फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन इन थियोडोलाइट इज इंडेक्स एरर बोलते हैं इसको। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग स्टेशन इज कॉल्ड बोथ डिपेंड कोऑर्डिनेट और कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। चलिए 192 में आइए। एरिया इनक्लोज इन ए कंटोर में बी डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ, किसका द्वारा, प्लेनीमीटर के द्वारा, ठीक। एरिया इनक्लोज इन ए कंटोर में बी डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ प्लेनीमीटर इन ए प्लेन टेबल सर्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड इफ द प्लेन टेबल विद इन द ग्रेट सर्कल, ठीक है, दिमाग में रखना है। इन ए प्लेन टेबल सर्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड इफ द प्लेन टेबल इज विद इन द ग्रेट सर्कल। द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज नोन एज, इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एरर बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड ऑब्जर्व वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू एरर, मीन एरर, कंडीशनल एरर और रेसिडुअल एरर, तो इसको रेसिडुअल एरर बोलते हैं। चलिए 196 नंबर आइए। सबटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, सबटेंस बार इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडुलेटिंग एरिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करता है इन अनडुलेटिंग एरियाज में। चल, टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होता है, डायरेक्ट पूछ देगा ये, तो ये कितना होता है, अल्फा बाई 3, अल्फा मतलब स्पायरल एंगल, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बाई 3 हो जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें वो लार्जेस्ट कौन सा आपको बताना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में, 198 का इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा बताना है, ठीक है, तो कौन सा बड़ा आपको बताना है इसमें से। मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इस पर, यहाँ 142 अपन हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, या 3000 है, यहाँ किलोमीटर में करेंगे 50, तो सबसे बड़ा कौन है, ये पहला ऑप्शन बड़ा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में आपको, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड, कहाँ पर अप्लाइड किया जाता है ये, तो ये एक्सीडेंटल एरर, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंटल एरर ओनली इन एनवार टेप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अला किससे मेड होता है बताइए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, निकल और स्टील, ठीक है। इसका रेशियो कितना, तो 64 और 32 के रेशियो में होता है, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग इसका रेशियो, निकल और स्टील। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज, क्या है, टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज क्या होता है, टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर, ओहो इंपॉर्टेंट है, डबल रिफ्लेक्शन होता है, और एंगल कितना होना चाहिए, 45 इंपॉर्टेंट है, एक और बन सकता है यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन या फिर एंगल 45। चलिए, द अलाउएबल लेंथ ऑफ द ऑफसेट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्केल ऑफ फ्लोटिंग, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। चलिए, द करेक्शन ऑफ फोर्स लैग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, द करेक्शन ऑफ फोर्स लैग ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है। द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 mm चेन कितना होता है, मैक्सिमम 20 मीटर चेन का मैक्सिमम टॉलरेंस कितना हो सकता है, तो आपको बताना है, तो मैक्सिमम ±5 हो सकता है, ठीक है। चलिए,
द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज एट ए प्लेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्लाइनेशन। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज नोन एज स्विमिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको स्विमिंग बोलते हैं। साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड, थियोडोलाइट को स्पेसिफाइड कैसे किया जाता है ये बताना आपको, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, दिमाग में रखना है, किसके द्वारा, लोअर प्लेट का डायमीटर से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं थियोडोलाइट को, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, दिमाग में रखना, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, लोअर प्लेट। आप लोग का सबसे बढ़िया तरीका है, क्लास को देखिए, उसके बाद ये चाहिए टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर तुरंत पढ़ जाइए एकदम, उसमें आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो आंसर आपको याद है, आपको पता चल जाए कितना आपको याद रख पाते हैं, ठीक है। ये तुरंत कीजिएगा तब याद रहेगा, हम तुरंत वीडियो डालते ही टेलीग्राम में डाल देंगे उसका पीडीएफ। ये टेलीस्कोप पीडीएफ जेएसएससी वाला जो यूट्यूब चैनल का नाम है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड इफ, टेलीस्कोप को इन्वर्टेड कब कहेंगे, जब द वर्टिकल सर्कल टू इट्स राइट एंड द बबल्स ऑफ द टेलीस्कोप डाउन हो जाएगा। वर्टिकल सर्कल इज टू बी राइट, वर्टिकल सर्कल राइट हो जाएगा एंड द बबल्स ऑफ द टेलीस्कोप डाउन हो जाता है। चलिए, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज क्विकर एंड लेस टेडियस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स। The imaginary line passing through the intersection of crosshairs and the optical center of the objective is known as line of collimation. The real image of an object formed by the objective must lie in the plane of crosshair. देखिए, the real image of an object formed by the objective must lie in the plane of crosshair. Either right answer. The tangent to the liquid surface in a level tube is parallel to the axis of the level tube at the midpoint of the bubbles. The tangent to the liquid surface in a level tube is parallel to the axis of level tube at every point of the bubbles, other end point of the bubbles, at the midpoint of the midpoint of the right answer. Sensitivity of a level tube is increases कब डिक्रीज करेगा, if विस्कोसिटी, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हो चुका है क्वेश्चन। चलिए, ड्यूरिंग लेवलिंग इफ बैक साइड इज मोर देन 4 साइड, तो क्या होगा, लेवलिंग करते समय जब बैक साइड ज़्यादा हो जाएगा 4 साइड से, तो क्या होगा, तो आपको ये बताना है, ये हो जाएगा द बैक स्टॉपेज एट लोअर पॉइंट हो चला जाएगा आपका। चलिए, लास्ट पीडीएफ है ये, मतलब लास्ट पेज है पीडीएफ का। द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल पॉइंट कंप्यूटेड फ्रॉम सब्सिडरी ट्रांसवर्स रन बिटवीन देम इज ग्रेजुअली नोन एज, बताइए, तो क्या होगा, ट्रांसवर्स बेस हो जाएगा ये। टू अवॉइड लार्ज सेंटरिंग एरर विथ वेरी शॉर्ट लेग्स, ऑब्जर्वेशन है जनरली मेड टू टारगेट ए फिक्स थियोडाइट ट्राइपॉड ऑन विच थियोडोलाइट में बी फिटेड इजिली। द नॉर्मल एल्टीट्यूड ऑफ जीपीएस सैटेलाइट अबाउट, इंपॉर्टेंट है, कितना होता है ये होता है 20,200 किलोमीटर, ठीक है। द नॉर्मल एल्टीट्यूड ऑफ जीपीएस सैटेलाइट कितना, 20,200 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर। चलिए, सेंटरिंग एरर ऑफ ए थियोडोलाइट, ये पहले हो चुका है। इफ हॉरिजॉन्टल एंगल द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट लेबलिंग ऑफ ए प्लेट बबल्स is large for a steeply inclined site. In tangential tachometry, an ordinary level stop is used for, क्या होगा, vertical in all cases. In tangential tachometry, an ordinary level stop is used vertical in all cases. चलिए, सब न्यूमेरिकल है सब। चलिए, ये थोड़ा फार्मूला बेसिक थोड़ा याद रखिए इसको। पोलराइजिंग एंगल आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर रिलीज्ड बाय, तो आई और म्यू के रिलेशन पूछ देगा एग्जाम में, तो क्या बताइएगा, आपको बताना है 10 आई इज इक्वल टू म्यू, क्या होगा, 10 पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इज इक्वल टू 10 आई। द वैल्यू ऑफ एनर्जी क्वांटम फॉर रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्नो एल्वेडो इज अफेक्टेड बाई, किससे अफेक्टेड होता है, ऑल ऑफ दीज, आप लोग तो ऑल ऑफ दीज मारिएगा तो जो कि सही हो जाएगा। वेवलेंथ,
सोलर जेनिथ एंगल, स्नो पैक थिकनेस, चलिए इन सनलाइट वाटर पुअर इन फाइटोप्लैंक्टन्स अपीयर्स डीप ब्लू, इन सनलाइट वाटर पुअर इन फाइटोप्लैंक्टन्स डीप ब्लू दिखाई देता है। विद द इंक्रीज ऑफ टर्बिडिटी द मडी वाटर एपियर्स ब्राउन ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द अपवर्ड रेडियंस पीक टुवर्ड्स रेड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ओशियन वाटर, बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओशियन वाटर डिक्रीजेज हो जाता है। किसे? सैलिनिटी बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओशियन वाटर कम हो जाता है। ड्यू टू सैलिनिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ओशियन वाटर डिक्रीजेज। Which of the following attributes is not associated with digital maps? Color, symbology, legends, south arrow. तो साउथ एरो इज द राइट आंसर। पैसिव सेंसर यूजेज क्या है? पैसिव सेंसर यूजेज, पैसिव सेंसर की यूजेज एज सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। पैसिव सेंसर फ्लैश लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका आंसर सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, पैसिव सेंसर। ठीक है। The GPS space segment consists of navigation satellite, timing and ranging, whose number is 24 आवर, मतलब 24 याद रखना है आपको। ठीक है। तो चलिए हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है। किसमें? सर्वेइंग का, जो सर्वेइंग का 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सिविल वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट, ये तो आसान हो जाएगा जो करवाएं, क्योंकि उन लोग करा हुआ रहता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है। ठीक है। जो न्यूमेरिकल जो छोड़े वो सिविल वाला करके जाइएगा, उन लोगों को, उन लोग सेकंड पेपर में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस टेलीग्राम JSSC वाला पर जुड़ जाइए। वहाँ पर PDF देते हैं, PDF लेके मज़े कीजिए और पढ़ाई तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। और हम लोग एक क्लास लेंगे किसका? इरिगेशन इंजीनियरिंग का। इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक ही क्लास लेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन करवाएंगे उसमें। इरिगेशन इंजीनियरिंग का होगा। इससे क्या होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग से देखने को मिल रहा है। आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग ये भी सिविल का पार्ट है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन करने के बाद अब हम लोग मैकेनिकल का पार्ट कुछ करेंगे। अब मैकेनिकल का जो जनरल इंजीनियरिंग में जैसे सोम वगैरह क्वेश्चन, सोम से क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छा खासा, तो सोम कर लेंगे और देख लेंगे सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में जो हिसाब से आएगा उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है। और बाकी अभी जनरल जिसका इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, उसका जो कल का पेपर था वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।